नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कहा जाता है कि निरंतरता सफलता का महामंत्र है। सच यही है कि अगर कोई भी कार्य आप कंटिन्यू कर रही हो, निरंतर प्रयास कर रहे हो, तो आप जरूर सफल होगे। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ प्रयास से सफलता नहीं मिलती, सिर्फ कोशिश से सफलता नहीं मिलती, बल्कि कोशिश में क्या होना चाहिए, कशिश होना चाहिए। और प्रयास कैसा होना चाहिए, प्रयास पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ होना चाहिए, तब सफलता मिलती है। मान लीजिए कि एक उदाहरण से हम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों। अगर आपको आपको 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है और आप 2 घंटे पढ़ते हो, तो आप प्रयास तो कर रहे हो, कंटिन्यू 2 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आपको सफल होने के लिए कितना चाहिए, 10 घंटे की आवश्यकता है और आप मात्र 2 घंटे पढ़ रहे हो। तो क्या सफलता हो सकती है? आप कह सकते हो कि मैं तो कंटिन्यू प्रयास कर रहा हूँ, या फिर मैं कोशिश निरंतर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सफल क्यों नहीं रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ चढ़ना है तो इतना प्रयास की आवश्यकता नहीं है, इतनी प्रयास की आवश्यकता होती है। न्याय का मतलब तब होता है जब तराजू के दोनों जो पड़ले हैं, जो पक्ष हैं, वो कैसे हो जाएं, वो समान हो जाएं, बराबर हो जाएं, तब न्याय होता है। मेरे प्यारे साथियों, वैसे ही सफलता होती है जब सफलता ये परिश्रम मांग रही है और आप इतना दे रहे हो, 8 घंटे का परिश्रम मांगती है, आप 2 घंटे देते हो, तो सफलता कहाँ से मिलेगी। अगर वो 8 घंटे का डिमांड है तो आपको 8 घंटा देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण मैंने करंट अफेयर का आपके सामने टॉपिक लाया है, जो आपके आईएएस, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ स्पेशल जितने भी स्टेट एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि आज हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट जारी की गई है। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट ये कौन जारी करता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों? ये जारी करता है हेल्थ मिनिस्ट्री, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो इसको जारी करता है। ये रिपोर्ट हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है मेंस के दृष्टिकोण से और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, इन्हीं बातों पे हम चर्चा करेंगे। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम मेंस के दृष्टिकोण से देखते हैं कि इस हेल्थ रिपोर्ट का आपके मेंस में क्या क्या रोल हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो रिपोर्ट होती है, स्पेशली रिपोर्ट पे प्रश्न मेंस में नहीं बनता, बल्कि रिपोर्ट का हम क्या करते हैं, प्रश्नों में रेफरेंस देते हैं। तो इस रिपोर्ट का आप रेफरेंस में यूज करोगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो भी डेटा हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपसे कि अगर आपका महिला से संबंधित, चूंकि ये हेल्थ से संबंधित है, कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में लिंगानुपात की बात की गई है। किसकी? शिशु लिंगानुपात की, जो जन्म के अनुसार जन्म के समय जो लिंगानुपात है उसकी बात की गई है इस रिपोर्ट में। ठीक है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर जब महिलाओं की बात आ जाए, विषमता की बात आ जाए, महिलाओं के ग्रोथ की बात आ जाए, उनके डेवलपमेंट की बात आ जाए, महिलाओं की समानता की बात आ जाए, महिलाओं के प्रति अगर ऐसा प्रश्न बनता है मीन्स में, जैसे कोई सोशल इशू से संबंधित है जिसमें महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच को लेके आ जाए, तब आप इस रिपोर्ट का रेफरेंस दोगे। राइट? तो ऐसे तमाम जगह आप इस रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हो अपनी मेंस के आंसर राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, और उसको एक ऑथेंटिक आंसर राइटिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो ये देखते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न आपको प्रीलिम्स में, चाहे आईएएस हो या यूपीपीएससी हो, वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें कहा गया है कि जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट आई है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने लिंगानुपात बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या फिर जो है लड़कियों से संबंधित बहुत सारी योजना चलाई है। ठीक है, उनके जो है भविष्य से, शादी विवाह से संबंधित योजना चलाई है, एजुकेशन से संबंधित योजना चलाई है। तो इसलिए ऐसा करती है सरकार, ताकि क्या होता है कि इनके लिंगानुपात में बढ़ोतरी हो सके। राइट? ठीक है, लेकिन अगर इन सब प्रयास के बावजूद अगर लिंगानुपात में गिरावट आ रही है, तो ये एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट? तो किस तरह से लिंगानुपात में गिरावट आई है, इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। राइट? तो देखिए, एक चीज़ मैं और इम्पॉर्टेंट आपसे डिस्कस कर दूं। होता क्या है कि 1000 बच्चों पे, 1000 लड़कों पे 970 लड़कियों का जन्म होना बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण माना जाता है।
ये कितना होता है 1000 पे जब हम 970 की बात करते हैं तो ये 48.8% होना चाहिए। ये 1970 के पहले की बात है। 1970 में जो भ्रूण परीक्षण होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि पेट में लड़का है या लड़की है, भ्रूण परीक्षण किया जाता है जिस पे वर्तमान में प्रतिबंध लगा हुआ है, तो 1970 से पहले यह तकनीक विकसित नहीं थी। 1970 के बाद यह तकनीक विकसित होती है और लोग क्या करते हैं कि लोग जो है लड़का या लड़की का परीक्षण करा के उसके बाद डिसाइड करते हैं, अगर लड़का है तो आने देंगे, पैदा होने देंगे, लड़की है तो फिर उसको अबॉर्शन करवा देते हैं। तो इस पे तो फिलहाल अभी प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन अगर जब हम नेचुरल तरीके से बात करते हैं तो नेचुरल तरीके से अगर 1000 लड़का पैदा हुआ तो 970 लड़कियां पैदा होती हैं। ये नेचुरल तरीके से इसको एवरेज माना जाता है, राइट। तो ये क्या है कि इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी। तो आइए इन्हीं से देखते हैं कि आपके प्रीलिम्स में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जन्म के समय वार्षिक लिंगानुपात किस तरह से गिरा है। 2013-14 में 918 था जन्म के समय जो लिंगानुपात था लड़के या लड़कियों का, वो 2013-14 में कितना था, 918 था। 15-16 में 923। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा बढ़ोतरी हो रही है, राइट। उसके बाद निरंतर बढ़ता हुआ चला जाता है 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। 20, 21 में कितना पहुंच गया, 20, 21 में पहुंच गया 937। 937 एक अच्छा स्कोर है, राइट, जन्म के समय लड़के या लड़कियों का। लेकिन 21-22 में जब ये रिपोर्ट आती है, आपकी कौन सी रिपोर्ट मैं बात कर रहा हूँ, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, जब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है तो उस समय हम क्या देखते हैं कि 21-22 में 934 हो गया, 37 से 34 हो गया, यानी कमी दर्ज की गई। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और एक महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर का मुद्दा आपके एग्जाम के लिए बन जाता है, ठीक है। तो अब उन राज्यों को देखते हैं जिन राज्यों में तेजी से गिरावट आई। लगभग ऐसे 8 केंद्र शासित क्षेत्र और राज्य हैं जहां पे तेजी से गिरावट देखी गई। मैंने कुछ को इंक्लूड किया है, जैसे सबसे ज़्यादा गिरावट बिहार में देखी गई है और ये आपके लिए मैं स्टार लगा देता हूँ। स्टार का प्रश्न है, इस बार यूपी सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यह प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात में गिरावट देखी जा रही है वो किस राज्य में है, वो आपकी बिहार राज्य में देखी गई, ठीक है। 915, 20-21 में 915 था और 21-22 में गिर के कितना हो गया, 898 हो गया। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा, अगर केंद्र शासित क्षेत्र की बात आ जाए तो चंडीगढ़ में 941 था। कितना अच्छा रेशियो है, 941, 892, बहुत ज़्यादा गैप हुआ है। बिहार में तो फिर भी कम है, 915 से 898 हुआ है, लगभग 17 की कमी आई, लेकिन यहाँ 941 से 892 आ गया, बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है। अगर हरियाणा की बात करें तो 927 से 920 आ गया, महाराष्ट्र 940 से 933 आ गया, इसी प्रकार गुजरात 927 आ गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ की आई है, बिहार में। राज्यों में अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गिरावट चंडीगढ़ में आई है। अगर केंद्र शासित और राज्य दोनों को मिक्स करके प्रश्न पूछता है प्रीलिम्स में तो चंडीगढ़ आपका सही जवाब होगा। अब आइए हम देखते हैं वे राज्य जहां लिंगानुपात की स्थिति ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार जहां लिंगानुपात की स्थिति सबसे अच्छी है वहां पे क्या है, पहले नंबर पे आता है मिजोरम। मिजोरम में कितने हैं, 994 है। सिक्किम में कितना है, 981 है। केरल में 968 है। छत्तीसगढ़ में 960 है। गोवा में 953 है। तो इस आधार पे सबसे जो बेस्ट स्थिति है, सबसे अच्छी स्थिति पोजीशन पे मिजोरम है, 994। शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है, जन्म के समय लिंगानुपात की बात की जा रही है, 994 है, राइट। जन्म के समय लिंगानुपात पे हम चर्चा करें। दूसरे नंबर पे सिक्किम, तीसरे नंबर पे केरल आता है, जन्म के समय लिंगानुपात, राइट। तो इन चीज़ों को हमने देखा कि जहां से इस रिपोर्ट की जो खास बातें थी, जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से था, उन चीज़ों पे हमने नज़र डाला। आइए एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, राइट। तो कितना होना चाहिए, रेशियो कितना होना चाहिए, 1000 पे 970 होना चाहिए। अगर प्रतिशत में पूछता है तो 48.8 नेचुरल तरीके से
होनी चाहिए। 970 में ये स्थिति थी, जबकि भ्रूण परीक्षण की जो तकनीक है उस समय विकसित नहीं हुई थी। मेंस के नज़रिए से आप इसका रेफरेंस दोगे, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर वो हेल्थ सेक्टर से संबंधित है, अगर वो महिला से संबंधित है, अगर वो सोशल से संबंधित है, अगर वो मानसिक स्थिति से संबंधित है, हमारे समाज के अगर ढांचा से संबंधित है, विषमता से संबंधित है, अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ आप इसका रेफरेंस दे सकते हो। आपका प्रश्न बहुत ही बेहतर होगा, सबसे अलग होगा, अच्छा होगा। अब प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ आई है, तो बिहार में आई है। अगर केंद्र शासित की बात करें तो चंडीगढ़ में आई है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे अच्छी स्थिति कहाँ देखी गई है जन्म के समय रेशियो का, मिजोरम और सिक्किम में सबसे अच्छी स्थिति देखी गई है, केरल तीसरे नंबर पे है, ध्यान देना है। ये रहा है आपका रेशियो। इसमें भी प्रश्न पूछ सकता है स्टेटमेंट से कि जो है अभी हाल के 5 वर्षों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है या फिर लगातार घट रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप याद रखना कि 19, अगर हम 19-20 तक बात करें, 20-21 तक बात करें तो 937 लगातार बढ़ा है, लेकिन 21-22 में कमी आई है, 934 आई है, लगभग 3 की कमी आ गई है मेरे प्यारे साथियों। तो ये मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और राइसा द स्टडी सेंटर आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।